आइए आज हम सुनते हैं एक जीवित कहानी एक बहन के बारे में। और उस बहन का जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था और उनका नाम सीना था, जो परमेश्वर को जानते हुए भी इनका जीवन परमेश्वर में नहीं था। वो परमेश्वर के परिवार में जन्म तो हुए थे, लेकिन उनका जीवन पाप से भरे हुए था और उनकी जीवन पाप और पाप में डूबती जा रही, क्योंकि उनके जीवन में एक जीवित चर्च नहीं था। वो अक्सर चर्च तो जाते थे, लेकिन वहाँ पर उनको जीवित शिक्षाएं नहीं मिल पाती थी। उनको पाप के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। पाप को छोड़ना है, पाप को त्यागना है, ये उनको कोई नहीं बताता था। तो एक दिन परमेश्वर ने चाहा कि इस बहन को मैं एक जीवित चर्च में लेके जाऊंगा और इसको पाप ना करने के लिए बोलूंगा। और पाप करने से क्या होता है, लोग परमेश्वर के पास आते हैं या परमेश्वर से दूर। तो परमेश्वर ने ठाना कि मैं इसे एक जीवित चर्च में लेकर जाऊं। तो आखिर में परमेश्वर इस बहन को उस जीवित चर्च में लेकर आता है, ताकि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक प्रवेश कर सके। जब वो बहन इस चर्च के साथ जुड़ती है, उस जीवित मिनिस्ट्री के साथ जुड़ती है और जीवित खुदावन के दास उससे बात करते हैं, उसके जीवन की हर एक रहस्य, हर एक बातें बताते हैं, उसकी पाप की कर्मों को उसके सामने पेश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर की आत्मा काम करती थी। और उसी दौरान परमेश्वर अपने दास को जो जो शब्द बोलता था वो सारे परमेश्वर की ओर से आती थी। तो इस बहन को परमेश्वर के दास ने हर एक भली बात बताया और उसको कहा कि तू आज से पाप न करना, क्योंकि परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है और तूने अपने बीते हुए जीवन में बहुत सारे से पाप किया है, जिस कारण से परमेश्वर तुझे लाना चाहता है और तुझे नया जीवन देना चाहता है। अपने पाप को स्वीकार कर और परमेश्वर को ग्रहण कर। तो उस बहन ने ऐसा ही किया, अपने पापों को स्वीकार किया और पश्चाताप किया। थोड़े दिनों के बाद वो बहन अपने पति के लिए बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि उसका पति नशा दारू भरी जीवन में रहता था। वो परमेश्वर के साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं था। तो बहन बहुत चिंता करती थी कि मेरा पति कब बदलेगा। तो उसी समय परमेश्वर ने रात को उसे एक सपना दिया और उस सपने पर उसने ये देखा कि जो जीवित चर्च के साथ परमेश्वर ने उसे जोड़ा था और जो जीवित दास परमेश्वर ने उसे दिया था, सपने में उसने यही विषय को देखा और वही जीवित चर्च को देखा और वही जीवित दास को देखा कि उसके पति उसी भवन में माली का काम कर रहा था और उसी भवन में उसी परमेश्वर की दास की सारी बातें को वो फॉलो कर रहा था। पहले वो चिंता करती थी इस विषय को लेकर कि मेरा पति बदलेगा कैसे, लेकिन परमेश्वर ने उसे सपने के द्वारा ये उत्तर दिया कि जब तू यहाँ रहेगी तभी तेरा पति यहाँ पर बदल जाएगा। थोड़े दिनों की बात होती है, फिर वो बहन परमेश्वर के दास को ये बताती है कि मैंने ऐसा सपना देखा। तो परमेश्वर के दास उसे कहते हैं ये सपना जरूर आपको परमेश्वर ने दिया होगा, कि इस बहन को इससे पहले इसी प्रकार की कोई सपने नहीं आती थी। तो इसका सरासर बात यही है, इस बहन को परमेश्वर ने ये सपना दिया है, जो परमेश्वर की दास ने उससे कहा कि परमेश्वर अपने लोगों से वो सपने के द्वारा बात करता है और जो जिस विश्वासी के लिए सही बातें हैं वो परमेश्वर उन लोगों को सपने के माध्यम से बताता है। तो परमेश्वर के दास ने कहा ये सच में परमेश्वर आपके जीवन पर ये बातों को और ये काम को जरूर करेगा इस कलीसिया के द्वारा। ये आपकी फ्यूचर की ब्लेसिंग है, जिसके लिए आप चिंताएं करते थे, परमेश्वर ने आपको सपने के माध्यम से ये उत्तर दे दिया है। फिर वो बहन जुड़े रहे उस परमेश्वर के दास के पास, लगातार जुड़े रहे। थोड़े दिनों के बाद शैतान उनकी परीक्षाएं लेने की, आपको पता है जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है उद्धार करने के लिए, उसी व्यक्ति को शैतान भी चुनता है। थोड़े दिनों के बाद शैतान चाहता है कि इसको इससे अलग कर दिया जाए, तो फिर से उसके सामने पाप लेकर आता है और वो बहन उस पाप में फंस जाती है और वो पाप कर लगती है और उसके बाद उस जीवित चर्च से और जीवित दास से वो दूर हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर के जीवित जगह पर वही जन रह सकते हैं जो लोग पाप नहीं करते हैं। तो मेरे प्रिय, आज की कहानी से ये सीखने को आपको मिलता है कि परमेश्वर आपको सपने से संदेश देता है और वो इसीलिए आपको जीवित जगह में लाता है कि आप पाप ना करो और मनों को परिवर्तन करो। वो बहन थोड़े समय के बाद दूर हो गए
लेकिन अगर वो सोचते मुझे परमेश्वर ने सपना दिया था, दास ने सपना नहीं दिया, ये सपना स्वर्ग से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के। तो आज की मैसेज से आपको यही सीखना होगा कि परमेश्वर ने आपको जो संदेश दिया है आपको उसी को फॉलो करना है और सिद्धांत को चलना है और पाप भरी जीवन से आपको आजाद होना है। आमीन।